हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। तो हमारे पास जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है वो हमारे पास एक सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही होता है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो लास्ट हमारे पास जो नोड होती है वो हमारी कनेक्ट होती है हमारी फर्स्ट नोड से। लाइक यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल लिंक लिस्ट होती है वो हमारे पास होती है इस तरीके से, ठीक है। हमारा जो हेड पॉइंटर होता है वो हमारा पॉइंट करता है फर्स्ट नोड को, एंड ये हमारे इस तरह से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होता है नल, ये होता है हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो देखो सर्कुलर हमको यहाँ पर नेम से पता चल रहा है इसके। सर्कुलर मतलब यहाँ पर एक साइकिल इस तरीके से, मतलब हम किसी भी नोड पर वापस से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो नल पॉइंटर है इसकी जगह पर हमारे पास एक एड्रेस आएगा, और वो जो एड्रेस होगा वो हमारे पास होगा यहाँ पर फर्स्ट नोड का, जिससे कि ये हमारे इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। लाइक यहाँ पर एड्रेस की बात करें तो इसका एड्रेस यहाँ पर 100 है, इसका एड्रेस है 200, ठीक है। 200 हमारा आएगा यहाँ पर, और जो 100 जो एड्रेस है वो हमारा आएगा लास्ट नोड पर, जिससे कि हमारा जो लास्ट नोड है वो हमारा फर्स्ट नोड से यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो हमको सर्कुलर लिंक लिस्ट में यही पढ़ना है कि हम किस तरीके से लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर सकते हैं। बट जब भी हम इसके अंदर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, लाइक एडिशन या फिर डिलीशन, कोई भी मॉडिफिकेशन यहाँ पर हम करेंगे, तब भी हमारा ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये हमारा इसी तरह से यहाँ पर रहना चाहिए। ओके, तो हम ये सारा सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट में। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शंस है। ओके, जैसे कि हमारे पास नॉर्मल सिंगल लिंक लिस्ट में फंक्शन होते थे, तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी फंक्शन है। वो हमारे सेम एज इट इज फंक्शन है। लाइक सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एडिशन का यहाँ पर है एडिशन। ओके, एडिशन में हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होता है फर्स्ट, लाइक इंसर्ट, इंसर्ट एट बिगिनिंग। ओके, एंड सेकंड हमारे पास था इंसर्ट एट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, थर्ड हमारे पास यहाँ पर था इंसर्ट एट स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर नोड को डिलीट करने के भी, मीन्स डिलीशन का भी यहाँ पर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। लाइक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिलीशन। ओके, डिलीशन एट बिगिनिंग, यहाँ पर हमारे पास होगा बिगिनिंग, एंड इसके बाद सेकंड हमारे पास होगा यहाँ पर डिलीशन एट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, एंड थर्ड हमारे पास यहाँ पर होगा डिलीशन एट स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। एंड हमारा एक जो यहाँ पर फंक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पर होता है थर्ड, जो कि हमारे यहाँ होता है डिस्प्ले का, जो कि हमारे पूरे एक लिंक लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले कराता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर वन बाय वन इन सभी फंक्शंस को यहाँ पर समझेंगे, एंड देखेंगे हम किस तरीके से यहाँ पर एडिशन, डिलीशन और डिस्प्ले फंक्शन को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन उनको यहाँ पर उनके हेल्प से हम एक लिंक लिस्ट में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में यहाँ पर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है सबसे पहले। लाइक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये फंक्शन बनाएंगे हमारे पास इंसर्शन एट बिगिनिंग। ओके, एंड डिस्प्ले फंक्शन भी हम यहाँ पर बनाएंगे, जिससे कि हम जो भी हमारे लिंक लिस्ट है, ओके, जिसके अंदर हमने नोड को यहाँ पर इंसर्ट किया उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसको यहाँ पर हम समझते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। तो लाइक हम किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हमारे पास आता है इंसर्शन, इंसर्शन एट, हमारे पास यहाँ पर आएगा बिगिनिंग, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होगा। अब सपोज करो हमारे पास क्या करना है, हमको जो लास्ट नोड हमारे पास है उसको हमको कनेक्ट करना है फर्स्ट नोड से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा जो हेड है वो पहले से ही हमारा यहाँ पर क्या नल है, ठीक है, नल है, तो हमको क्या करना है, सिंपली लाइक यहाँ पर हमारे पास ये एक नोड है इस तरीके से, देखो इसको हम यहाँ पर टेम्प नोड है, ठीक है। जो हेड है
इसके अंदर हम एड्रेस डाल देंगे। देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इसका एड्रेस है 100, तो जो हेड है इसके अंदर एड्रेस डाल देंगे टेम्प का, मीन्स ये हमारे इससे यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ये जो नल है हमारे यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, इसके अंदर एड्रेस आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। देन इसके बाद हमको यहाँ पर इसको बनाना है सर्कुलर, मतलब ये लिंक है, इसको यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टेम्प है, ओके, जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हम टेम्प को ही, या फिर हम कह सकते हैं जो हेड हमारे पास है इसका एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। तो अगर हम टेम्प जो है उसके अंदर हम यहाँ पर हेड को असाइन कर दें, तो हमारा ये इस तरह से यहाँ पर लिंक हो जाएगा, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट क्या है ये, और इसके अंदर हम यहाँ पर डाल रहे हैं हेड को, और हेड के अंदर जो एड्रेस है वो हमारे पास यहाँ पर है 100, ओके। जब हम यहाँ पर 100 कर देंगे तो ये खुद को ही यहाँ पर क्या करेगा, पॉइंट करने लग जाएगा, और ये आपस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, इफ, ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, इफ अगर हमारा यहाँ पर जो हेड है अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो जो हेड है, ठीक है, हमको ये लिंक बनाना है, ये वाला लिंक हमको यहाँ पर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे टेम्प को, जिससे कि हमारा ये लिंक यहाँ पर बन गया, ठीक है। लाइक मैं ये आप वापस से यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हमारा हेड है, यहाँ पर ये हमारा टेम्प क्या है, नोड है, ठीक है, इसका एड्रेस है 100। तो हम क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी हेड इक्वल्स टू टेम्प, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, इसको यहाँ पर असाइन हो जाएगा टेम्प, तो ये लिंक हमारा यहाँ पर बन चुका है। देन हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, लाइक इसको डेटा भी हम यहाँ पर दे सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे टेम्प का जो हमारे पास डेटा पार्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर आइटम को इंसर्ट कर देंगे, ओके। एंड इसके बाद लाइक यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आइटम जो भी यूजर यहाँ पर देगा। इसके बाद जो हमारा टेम्प का जो नेक्स्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अगर हम हेड को असाइन कर दे तो ये हमारे यहाँ पर लिंक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प है हमारे पास नोड, उसका जो हमारे पास नेक्स्ट वाला पार्ट है वहां पर हम असाइन कर देंगे हेड को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, देखो यहाँ पर 100 जो है वो हमारा यहाँ पर है, मीन्स है 100 यहाँ पर हमारा इस तरीके से है। जब हमने टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ पर किया तो यहाँ 100 जो था ये हमारा आ गया टेम्प के नेक्स्ट में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जब आया तो ये जो लिंक का हमारा यहाँ पर इस तरीके से इससे कनेक्ट हो गया है, ओके। और इसको ही हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर्कुलर लिंक लिस्ट। और हम यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं, लाइक इंसर्टेड हम यहाँ पर कर देते हैं, इंसर्टेड, हमारा ये क्या हो गया, एक मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास यहाँ पर पहली कंडीशन, जब हमारा जो हेड है वो यहाँ पर नल हो, मीन्स जो हमारा लिंक लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो, एम्प्टी हो। लेकिन द क्वेश्चन इज, जब हमारे पास लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो, फिर हम किस तरीके से यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पर हम लेते हैं, ये हमारा हेड है, यहाँ पर हमारे पास एक नोड इस तरीके से है, एक नोड हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से है, एंड एक नोड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब हमारे पास ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस हमारे पास है 200, यहाँ पर 300, एंड ये जो नोड है ये हमारा कनेक्टेड है हमारे फर्स्ट वाले नोड से, ओके। हेड के अंदर हमारे पास जो एड्रेस है वो यहाँ पर है 100, एंड यहाँ पर एड्रेस है 200, यहाँ पर है 300, और यहाँ पर है 100, क्योंकि ये हमारा ये कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट वाली नोड से, तो यहाँ पर एड्रेस आ रहा है हमारे पास 100, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि जब हमारा जो लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जब वह हमारा एम्प्टी नहीं होता है, तो हम उसमें किस तरीके से बिगिनिंग में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एल्स वाली कंडीशन, ठीक है। देखो ये तो हो गया हमारे पास जब एम्प्टी हो, लेकिन जब एम्प्टी नहीं हो तो हम यहाँ पर एल्स वाली कंडीशन चला रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर क्या करेगा, सिंपली देखो यहाँ पर हम एक पॉइंटर लेंगे, अगर हम पॉइंटर को यहाँ से चलाए, ठीक है, यहाँ से हम पॉइंटर को चलाएंगे, एंड पॉइंटर को कब तक चलाना है, पॉइंटर को चलाना है जब तक कि हम इस वाली पोजीशन पर नहीं आ जाते हैं, ओके। इस वाली पोजीशन पर आने से होगा क्या एक्चुअल में, जैसे कि सपोज करो हम यहाँ पर हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पर है, हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंटर है, ओके, ये जो पॉइंटर है इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है,
इसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे टेम्प को। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारे पास जो न्यू नोड हम यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पर है, ये हमारे पास है टेम्प। ठीक है, इसका एड्रेस हम यहाँ पर कर देते हैं 400। तो जो ये पॉइंटर हमारे पास है, ओके, जो पॉइंटर है इसका जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है यहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करा देते हैं यहाँ पर टेम्प से, तो यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ जाएगा 400 और ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, ये लिंक इस तरह से यहाँ से चला जाएगा। देन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास हेड है, ठीक है, जो हेड है उसके अंदर हम यहाँ पर डाल देंगे टेम्प, तो हमारे ये इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद जो हमारा यहाँ पर हेड है, ठीक है, जिसको हेड यहाँ पर पॉइंट कर रहा था हमको इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कराना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर टेम्प है, देखो ये वाला जो लिंक है ये हमारा बाद में आएगा। ठीक है, पहले हमारा ये वाला लिंक आएगा, जो टेम्प का यहाँ पर जो नेक्स्ट है इसके अंदर अगर हम यहाँ पर हेड को असाइन कर दें, ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड से। ओके, जैसे कि यहाँ पर 100 है, तो 100 जब हम यहाँ पर असाइन कर दें तो हमारा जो टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हमारा कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट नोड से। देन उसके बाद जो हमारे पास हेड पॉइंटर है इसके अंदर हम असाइन कर देंगे टेम्प को, तो हमारे ये जो लिंक है यहाँ पर ये वाला लिंक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो हेड का ये वाला जो लिंक है यहाँ हमारा यहाँ से चला जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलाएंगे व्हाइल लूप, एंड व्हाइल में हम चेक करेंगे, लाइक हमने एक पॉइंटर लिया था, लाइक यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारा ये हेड यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर हमारे पास नोड है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ पर और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस है 100, 200, 300 एंड ये हमारा कनेक्टेड है फर्स्ट वाली नोड से। यहाँ पर एड्रेस है 200, यहाँ पर है 300 एंड यहाँ पर है 100। हेड के पास जो एड्रेस है वो हमारे पास है 100। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंटर लेंगे, तो हमने पॉइंटर लिया एंड पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, देखो इस वाली ये वाली जो पोजीशन है इसको हम किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा, देखो यहाँ पर हमारा पॉइंटर अगर आ जाएगा तो जो पॉइंटर का नेक्स्ट होगा मतलब यहाँ पर क्या है 100, जब ये 100 जो एड्रेस है अगर ये हमारा इक्वल हो जाएगा हेड के, मतलब हेड क्या है 100, जब ये 100 के इक्वल हो जाएगा तो हम इस वाली पोजीशन को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, लाइक यहाँ पर वापस से लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल हमारा जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट हमारे पास है अगर वो नॉट इक्वल टू होता है हमारे यहाँ पर हेड के, तब तक हमको ये व्हाइल लूप चलाना है। जब भी हमारे ये इक्वल हो जाएगा पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, जब भी ये हमारा इक्वल हो जाएगा हेड के, तो हम इस वाली नोड को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं बाई यूजिंग द पॉइंटर। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली जब तक हमारे इक्वल नहीं होता है तब तक हम इसको सिंपली यहाँ पर करेंगे पॉइंटर के अंदर पॉइंटर का नेक्स्ट, जिससे कि हम हर एक आगे वाली नोड को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, हमने जैसे व्हाइल लूप चलाया, हम यहाँ पर लास्ट वाली जो नोड है हमारे पास उसको हमने यहाँ पर होल्ड करके रखा हुआ है एंड उसको पॉइंट करा हमारा पीटीआर पॉइंटर। अब हमको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लाइक यहाँ पर हमारे पास ये नोड है, इसका जो नेम है वो हमारे पास है टेम्प एंड इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास है 400। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प का जो डेटा है तो यहाँ पर हम सिंपली कर देंगे टेम्प के डेटा के अंदर आइटम, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हमारे पास टेम्प है उसका जो डेटा होगा उसके अंदर हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे आइटम, जिससे कि हमारे यहाँ पर आ जाएगा आइटम। देन उसके बाद जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम असाइन कर देंगे टेम्प को, मतलब कि जो पॉइंटर का नेक्स्ट क्या हुआ यहाँ पर ये वाली पोजीशन, यहाँ पर हम असाइन कर रहे हैं टेम्प को। जैसे ही हम टेम्प को असाइन करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पॉइंटर जो है उसका हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर कर देंगे टेम्प को असाइन। जैसे हमने ये लाइन लिखी तो हमारा ये जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वहां पर एड्रेस आ जाएगा 400, यहाँ पर 400 एड्रेस इस तरह से आ जाएगा एंड ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लाइक वापस से हमारा ये जो लिंक है ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर
हमारे टेम्प से, इस तरीके से। ठीक है, हमारे यहाँ तक हो गया। देन हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्प का जो नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर इसको कनेक्ट कराना हमको फर्स्ट वाले नोड से, तो हम क्या करेंगे, जो टेम्प का जो हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला, इसको हम असाइन कर देंगे हेड। हेड के अंदर क्या हमारे पास 100, तो जब यहाँ पर हमारे पास 100 आ जाएगा तो हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाले नोड से। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सिंपली, जो हमारा टेम्प है, ठीक है, जो हमारा टेम्प है उसका हमारे पास जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देंगे हेड को। ओके, जैसे हमने ये लाइन लिखी, हमारा ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर फर्स्ट नोड से। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड है, देखो ये लिंक जो हेड है हमारा अभी भी लिंक कर रहा है इस वाली नोड को, तो हमको ये लिंक कराना है टेम्प को। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा हेड है उसको असाइन कर देंगे टेम्प। तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, देखो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा 400, एंड ये जो लिंक हमारा यहाँ से चला जाएगा। ओके, तो हमारा अब देखो यहाँ पर ये जो बना है ये किस तरीके से बना है पूरा, हमारे पास यहाँ पर आ रहा था लाइक हेड हमारे पास इस तरीके से था, जो हमारे पास न्यू नोड है वो हमारे पास यहाँ पर थी इस तरीके से। ओके, और लाइक यहाँ पर डेटा भी कर देते हैं हम, तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, और जो टेम्प है यहाँ पर हम कर देते हैं 5 डेटा इस तरीके से। तो जो 5 है हमारे पास यहाँ पर है, एंड इसके बाद हमारे पास ये 3 नोड हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है 2, 3 एंड 4। ठीक है, और यहाँ पर इसका एड्रेस है 400, देन इसका 100, 200, एंड देन यहाँ पर आ रहा है 300। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है, एंड ये जो लिंक है टेम्प वाला ये हमारा कनेक्ट है फर्स्ट से, मतलब जो जिसका डेटा हमारे पास 2 है उससे यहाँ पर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है, एंड ये हमारा यहाँ पर आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है। लास्ट जो नोड थी हमारे पास वो कनेक्ट है टेम्प से, तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर टेम्प से इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर एक सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर बन चुका है। जैसे ही हम यहाँ पर फर्स्ट नोड को हमने इंसर्ट किया, हमारे ये पूरा सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, एंड यहाँ पर हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे लाइक इंसर्टेड। इंसर्टेड हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करा देंगे। ठीक है, एंड ये हमारा हो गया यहाँ पर फंक्शन। ओके, ये हमारा फंक्शन हो गया यहाँ पर इंसर्शन एट बिगिनिंग, ये हमारे यहाँ तक हो गया। अब देखो हमने इंसर्ट तो कर लिया, लेकिन हम डिस्प्ले किस तरह से कराएंगे इसको, तो हम डिस्प्ले का फंक्शन भी यहाँ पर देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर हमारा डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो हमारे यहाँ पर बनेगा। अब देखो हम किस तरीके से करा सकते हैं, लाइक जो हेड है अगर हमारा वो होता है यहाँ पर नल, अगर ये हमारा इक्वल होता है नल के, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है एम्प्टी, मतलब कि हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारे यहाँ पर क्या एम्प्टी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ जो हमारा हेड है अगर वो इक्वल होता है नल के, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देंगे एम्प्टी, एम्प्टी इस तरीके से। ठीक है, देन इसके बाद अगर हमारा यहाँ पर जो हेड है वो हमारा यहाँ पर एम्प्टी नहीं होता है, तो हमको सिंपली प्रिंट कराना है हमारे जितने भी जो लिंक लिस्ट है, जितने भी नोड है हमारे पास यहाँ पर, उसके अंदर सभी डेटा को यहाँ पर हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो जो हेड है लाइक यहाँ पर हमारे पास कुछ नोड्स है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास नोड्स है, ये आपस में यहाँ पर इससे कनेक्टेड है इस तरीके से, एंड 2, 3 इसका डेटा है। ओके, अब हमको यहाँ पर इनको प्रिंट कराना है, 2 और जो 3 डेटा है इनको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं एल्स वाली कंडीशन। इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पर, लाइक सबसे पहले तो जैसे कि हम यहाँ पर हम जो हमारा पॉइंटर है उसको यहाँ पर लेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंटर भी लिया है इस तरीके से। हम क्या करेंगे, जो पॉइंटर है उसको हम मूव कराएंगे आगे। अब मूव कब तक कराना है, जब तक हमारा पॉइंटर जो है उसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा इक्वल नहीं हो जाता हेड के, क्योंकि हेड के अंदर जो एड्रेस है वो, एंड देन जो हमारे पास लास्ट नोड है उसके अंदर जो एड्रेस है, ओके, वो हमारे यहाँ पर क्या इक्वल है। तो हमको यहाँ पर इसको चलाना है व्हाइल, जब तक हमारा पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू है हेड के, तब तक हमको इसको यहाँ पर चलाना है। ओके, तब तक इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर चलाना है, एंड देन हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट टाइप कर देंगे %d, एंड हमारा यहाँ पर हो जाएगा ptr का डेटा, डेटा वाला पार्ट है जो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद हमारा जो
पॉइंटर है उसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे पॉइंटर का नेक्स्ट, जिससे कि हमारे यहाँ पर आगे वाली नोड को यहाँ पर एक्सेस कर सके इस तरीके से। ठीक है, अब देखो ये हमारा हो गया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग है, वो हमारे पास क्या है। देखो यहाँ पर हम इसको एक बार रन कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले जो पॉइंटर है वो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नोड पे, लाइक मैं यहाँ वापस से बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये हेड है, ये हमारे पास फर्स्ट नोड है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या सेकंड नोड है। ये कनेक्टेड है इससे, इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है यहाँ पर 200, एंड ये हमारे पास कनेक्टेड है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आएगा 100 एंड हेड के अंदर भी एड्रेस है यहाँ पर 100, यहाँ पर एड्रेस है 200। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने पॉइंटर चलाया यहाँ से। ठीक है, तो जैसे हमने पॉइंटर चलाया हमने चेक किया कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है वो हमारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए हेड के। तो यहाँ पर पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है 200, यहाँ पर मैं डेटा भी कर देता हूँ। तो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है हमारे पास आ रहा है 200, तो 200 नॉट इक्वल टू 100, क्योंकि हेड के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पर 100। तो ये कंडीशन यहाँ पर हो रही है ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर हमने यहाँ पर गए अंदर, इसके अंदर हमने प्रिंट किया। यहाँ पर प्रिंट हमारा डेटा जो है वो हमने यहाँ पर प्रिंट किया, तो डेटा हमारे पास है 2, तो हमने यहाँ पर प्रिंट किया 2। देन इसके बाद हमारा जो पॉइंटर है उसको हमने यहाँ पर मूव किया इस लाइन से, हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये हमारा लिंक यहाँ से चला गया। हम वापस से चेक कर रहे हैं कि जो पॉइंटर का जो नेक्स्ट है, पॉइंटर का नेक्स्ट क्या है 100, जो 100 है क्या वह इक्वल है क्या। देखो जो 100 है वो हमारा नॉट इक्वल टू है क्या 100 के, तो एक कंडीशन होती है फॉल्स, क्योंकि हमारा इक्वल है, तो हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब जैसे ही हम स्टॉप हुए तो हमारा ये जो यहाँ पर ये हमारा डेटा था, ठीक, ये हमारा यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको इसको प्रिंट करना है, तो हमको इसको प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली जो पॉइंटर है, देखो यहाँ पर हम बाहर एक यहाँ पर एक वापस से एक डेटा को प्रिंट कराने के लिए यही सेम लाइन यहाँ पर लिखेंगे। हमारा आ जाएगा प्रिंट एफ एंड परसेंटेज डी, हमारा जो पॉइंटर है उसका यहाँ पर डेटा हम यहाँ पर क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमारा इससे ये वाला जो 3 है ये भी हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको सिंपली यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना होगा। एंड हमारे यहाँ पर डिस्प्ले जो फंक्शन है वो भी हमारे यहाँ पर होता है कंप्लीट। एंड अब हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे VS कोड में। तो हम चलते हैं हमारे VS कोड में, एंड ये हमारा था यहाँ पर सिंगल लिंक लिस्ट का। एंड हम देखो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर सारे सेम होने वाले हैं। तो हमारा जो मेन वाला जो पार्ट है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ से हमने किया इसको कॉपी। एंड इसके बाद हम यहाँ पर बना लेते हैं दूसरी फाइल। यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगली सर्कुलर, या फिर हम इसको कहते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट डॉट सी, ये हमारे यहाँ पर फाइल बन गई। इसको हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर लाइक दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इन सभी फंक्शंस को यहाँ पर बनाएंगे। एंड इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए। और तो हमारे पास यहाँ पर हमको स्ट्रक्चर लेना होगा, हम इसको भी यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, एंड इसको हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट लाइक दिस। एंड इसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास ये सारे यहाँ पर फंक्शन है। तो हम यहाँ पर क्या करना है, हमको इंसर्शन एट बिगिनिंग वाला फंक्शन बनाना है। तो हम इसको यहाँ से एक बार कॉपी कर लेते हैं, एंड इसके अंदर हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। इसके अलावा हमारे पास हमको एक फंक्शन और बनाना है जो हमारे पास है डिस्प्ले का। तो हम डिस्प्ले फंक्शन को भी यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं लाइक दिस। एंड इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन इसको करते हैं फॉर्मेट। एंड अब देखो हमारे पास यहाँ पर होगा इंसर्शन एट बिगिनिंग फंक्शन है, इसको हमको यहाँ पर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमने चेक किया कि जो हमारे पास हेड जो है, जो हमारे पास हेड है, अगर वो हमारा इक्वल होता है नल के, तो हमको यहाँ पर ये जो लाइन से यहाँ पर लिखनी होगी। हेड के अंदर करना टेम्प को असाइन, टेम्प का जो डेटा है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना है आइटम को। एंड टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना है, जो टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना है हेड को। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं VS कोड में, एंड आप चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ये तो हमारा ओवरफ्लो का, एंड वापस से हम यहाँ पर कराते हैं इफ। ओके, इफ अगर हमारा जो यहाँ पर हेड है, ठीक है,
अगर वो हमारा इक्वल होता है यहाँ पर नल के, तो हमको सिंपली करना है यहाँ पर हेड इक्वल्स टू टेम्प, लाइक दिस टेम्प, एंड हमारे पास जो टेम्प है उसका जो डेटा है उसके अंदर हमको करना है यहाँ पर आइटम को इंसर्ट। ओके, आइटम को इंसर्ट, एंड इससे पहले हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं आइटम, एंड प्रिंटफ यूजर्स को एक मैसेज दे देते हैं एंटर डेटा, एंड इसके बाद यूजर्स इनपुट ले लेते हैं हम स्कैनफ एंड %d, एंड इसको स्टोर कर लेते हैं हम हमारे आइटम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये हमारे यहाँ तो हो गया। अब देखो हम क्या करेंगे, टेम्प का जो डेटा था उसके अंदर हमने यहाँ पर कर दिया आइटम को इंसर्ट, देन टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना हेड को। तो जो हमारे पास टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमको यहाँ पर असाइन करना हेड को। ये हो गया हमारे पास कंडीशन, जब हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास जो हेड है वो हमारा नल होता है, मीन्स हमारा जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एम्प्टी होता है, तब हमको ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। देन हम यहाँ पर एक मैसेज भी प्रिंट कराते हैं, सो तो यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड इसको यहाँ पर हम करा देते हैं प्रिंट। ठीक है, देन इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इस वाली कंडीशन को एक बार हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इनको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, हम यहाँ पर चेक करते हैं, हमको एल्स वाली कंडीशन चलानी है, एंड इसके अंदर हमको करना है व्हाइल लूप चलाना है। व्हाइल लूप क्या करेगा, लास्ट वाली जो पोजीशन है उसको यहाँ पर होल्ड करेगा। तो हम यहाँ पर चलाते हैं, सबसे पहले एक पॉइंटर जो यहाँ पर ptr है उसको यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं स्ट्रक्ट नोड, एंड यहाँ पर लेते हैं ptr। ठीक है, एंड ptr जो है इसके अंदर हम यहाँ पर असाइन कर देते हैं हेड, जिससे कि हमारा जो पॉइंटर है वो भी हमारा सेम जो फर्स्ट नोड है उसको यहाँ पर क्या करेगा, पॉइंट करेगा। ओके, ये हमारे यहाँ तो हो गया। देन हम व्हाइल लूप चलाते हैं, तो व्हाइल हमारे पास जो पॉइंटर है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर हेड के। जब तक हमारी ये कंडीशन यहाँ पर होती है ट्रू, तब तक हमको क्या करना है, जो पॉइंटर है उसको यहाँ पर असाइन करना है हमारा नेक्स्ट। ओके, इससे क्या होगा, जो लास्ट वाली जो हमारे पास नोड होगी वो हमारे यहाँ पर ptr होल्ड करके रखेगा। ठीक है, यहाँ पर होल्ड करके रखेगा लास्ट वाला जो हमारे पास नोड है उसको। देन हमको करना है जो टाइम का डेटा उसके अंदर आइटम को असाइन, तो हम यहाँ पर कर देते हैं टेम्प का जो हमारे पास डेटा है उसको असाइन कर देते हैं आइटम, एंड हमारे पास जो पॉइंटर होगा, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम असाइन करते हैं टेम्प को, एंड इसके बाद हमारे पास जो टेम्प है उसका जो नेक्स्ट होगा उसके अंदर हम यहाँ पर असाइन करते हैं हेड को, एंड हमारा जो लास्ट है वो है हेड के अंदर हम असाइन कर देंगे यहाँ पर टेम्प को। ओके, ये हमारा यहाँ पर सारा कनेक्शन हो गया, एंड इसके बाद हम इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पर इंसर्शन एट द बिगिनिंग कंप्लीट। एंड हम क्या करते हैं यहाँ पर, सिंपली इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, टेम्प का डेटा में हमने आइटम को इंसर्ट किया, एंड पॉइंटर जो है उसका जो नेक्स्ट है उसके अंदर हम यहाँ पर टेम्प को हमने क्या किया, असाइन किया। देन टेम्प का जो नेक्स्ट है उसके अंदर हमने हेड को असाइन किया, एंड हेड के अंदर हमने यहाँ पर टेम्प को असाइन किया। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर सारे लाइन हमने लिख दिया। एंड इसके बाद हमारे पास था डिस्प्ले फंक्शन, तो डिस्प्ले फंक्शन को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा हेड है, मीन्स हमारी जो लिंक लिस्ट है वो हमारा एम्प्टी है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, हमारा जो पॉइंटर है वो नल हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, एंड इसके बाद एल्स वाली कंडीशन में हम यहाँ पर चेक करेंगे, व्हाइल लूप हम यहाँ पर चला रहे हैं, पॉइंटर जो है उसका जो नेक्स्ट है, ओके, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए हेड के। तो हम यहाँ पर कर देते हैं पॉइंटर का जो नेक्स्ट होगा वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा हेड के, तब तक हमको यहाँ पर ये चलाना है। एंड इसके बाद ये हमारा यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया हमारे डेटा को एंड एड्रेस को। ठीक है, देन हमने यहाँ पर चेक किया इफ अगर हमारा जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, जो पॉइंटर है उसका जो नेक्स्ट है हमारे पास
वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर हेड के। तब तक हमको यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर प्रिंट कराना है, जो जैसा कि हम यहाँ पर करा रहे थे। ओके, सिंगल लिंक लिस्ट में हम करा रहे थे, उसी तरीके से हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमने यहाँ पर हर एक नोड को यहाँ पर एक्सेस किया, ठीक है। एंड देन हमको लास्ट में हमको क्या करना था, यहाँ पर एक अलग से लाइन लिखनी थी जो कि हमारे प्रिंट करा रही है जो हमारे पास लास्ट जो डेटा होगा उसको। तो हम यहाँ पर वापस से क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, एंड इसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। अब एक चीज और यहाँ पर है, हमारे पास की जो हेड है, देखो यहाँ पर हमने जैसे लिंक लिस्ट यहाँ पर बनाई है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें क्या हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर यहाँ हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर हमारे पास यहाँ पर है, तो जो लास्ट नोड हमारे पास है वो हमारी लिंक करती है फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड का जो भी एड्रेस होता है वही एड्रेस होता है हमारे पास हेड का, और यहाँ पर भी वही एड्रेस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लास्ट नोड है उसको हम प्रिंट इस तरह से कराएंगे, लाइक हेड हमारा है, देन इसके बाद हमारे पास ये वाली नोड, ठीक है, देन इसके बाद सेकंड वाली नोड, एंड इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे हेड, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको यहाँ पर पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा ये सर्कुलर यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट करा देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, एंड इसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे हमारा हेड, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, एंड इसको करते हैं एक बार रन। आई थिंक हमारा यहाँ पर रन हो जाना चाहिए। सो या रन करते हैं, हमारे पास कुछ एरर्स आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इनको हम एक बार हम कमेंट कर देते हैं, इनको हम यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हम यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ पर फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वही हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो वापस रन करते हैं इसको, एंड या अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट नोड को इंसर्ट करते हैं। हमने यहाँ पर प्रेस किया 1 एंड 25 हमारा डेटा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है हमारे पास नोड इंसर्टेड सक्सेसफुल, एंड डिस्प्ले कराते हैं इसको 7 से। हमने यहाँ पर डिस्प्ले कराया तो हमारे पास आ रहा है 25, मीन्स हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है। देन वापस से हम एक और नोड इंसर्ट कराते हैं लाइक 24, एंड डिस्प्ले कराते हैं इसको, तो हमारे पास यहाँ पर है 24 एंड देन 25। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है 24, देन हमारे पास आ रहा है 25। वापस से एक और नोड यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं 23, हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं, एंड 7 से डिस्प्ले कराते हैं, हमारे पास आ रहा है 23, 24 एंड देन 25। अब देखो यहाँ पर हमने इंसर्ट तो कर लिया बिगिनिंग में, एंड हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी करा लिया, लेकिन हम ये हमारा सर्कुलर है या फिर नहीं है ये हमको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो हमको ये पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये देखो ये जो एड्रेस है, मीन्स यहाँ पर जो हेड है उसका जो एड्रेस होगा वही एड्रेस हमारा होना चाहिए लास्ट नोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों एड्रेस के एक बार यहाँ पर प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं हमारा जो यहाँ पर हेड है, ठीक है। हाँ, प्रिंट एफ हम यहाँ पर करा लेते हैं, एंड इसका जो एड्रेस होगा लाइक यहाँ पर हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं तरीके से %d, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं जो हमारे पास हेड है वो, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सिंपली हेड, ओके। इसके बाद हमको लास्ट का एड्रेस भी प्रिंट कराना है, मतलब जो हमारे पास नोड है उसका। तो हम यहाँ पर भी प्रिंट करा लेते हैं एक बार %d, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं हमारा जो पॉइंटर होगा उसका नेक्स्ट, ओके। पॉइंटर है उसका हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं। तो एक बार इसको रन करते हैं एंड चेक करते हैं। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं क्लोज, एंड सबसे पहले फर्स्ट नोड हम यहाँ पर इंसर्ट कराते हैं। हमने किया 25, डिस्प्ले हम यहाँ पर कराया। अब देखो हमने डिस्प्ले कराया तो यहाँ पर देखो आप जो इसका एड्रेस हमारे पास है लाइक 11736832, यहाँ पर भी हमारे पास सेम एड्रेस है 11736832, ओके। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास ये जो नोड है ये हमारी पॉइंट कर रही है फर्स्ट वाली नोड को। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो हेड है यहाँ पर ये हेड है,
और ये नोड है। अगर हमारी ये हेड इससे कनेक्ट है इस तरीके से, तो ये हमारा जो नोड है ये हमारा वापस से इसको यहाँ पर पॉइंट करेगा। मीन्स अगर 100 एड्रेस यहाँ पर है तो हेड के अंदर आएगा 100, एंड यहाँ पर भी इसका नेक्स्ट पार्ट में भी आएगा 100। तो हमने सिंपली प्रिंट कराया है सबसे पहले हेड के अंदर जो भी एड्रेस है उसको, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट कराया 100 को, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर हमारा जो नोड है वो हमारे यहाँ पर इस तरीके से आ गया, ठीक है। लाइक इसका डेटा 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 100, एंड यहाँ पर हमारे पास था हेड इस तरीके से, ठीक है। देन हमने यहाँ पर भी हेड यहाँ पर लिया है, तो हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है जो पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा था नोड को, उसका जो नेक्स्ट पार्ट था उसको हमने यहाँ पर प्रिंट कराया। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा था इस तरीके से एड्रेस, एंड इसी तरीके से यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो ये जो नोड है ये हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट वाली नोड को। मतलब ये तो यहाँ पर इटसेल्फ पॉइंट कर रहा है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर दो नोड होती है या फिर ज्यादा नोड होती है तो वहां पर जो लास्ट नोड है वो हमारी यहाँ पर पॉइंट करती है फर्स्ट नोड को, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो हम इसको करते हैं यहाँ पर सिंपली एग्जिट, एंड या फिर हम क्या करते हैं वापस इसको एक और नोड यहाँ पर इंसर्ट करते हैं एंड चेक करते हैं। सो हमने यहाँ पर इंसर्ट किया 26 हम यहाँ पर ले लेते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एड्रेस जो था वो हमारे यहाँ पर चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर एड्रेस क्या था हमारे पास, यहाँ पर था 11736832, और यहाँ पर हमारे पास है 11736696। ओके, क्योंकि जो एड्रेस ये था ये वाला एड्रेस हमारे पास इस नोड का, ठीक है, ये जो एड्रेस है ये हमारा पास हो गया इस वाले नोड के अंदर, एंड इसका जो एड्रेस है वो हमारा आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास लास्ट जो नोड है ये वाली जो नोड है इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास देखो कहाँ पर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है फर्स्ट नोड को ये पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है मतलब इस नोड को यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारे पास दोनों एड्रेस यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, मतलब ये हमारा पूरा सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं एग्जिट, एंड या तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास इंसर्ट एट द बिगिनिंग फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन, एंड हमने किस तरीके से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड किस तरीके से हम सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड को इंसर्ट करा सकते हैं, एंड उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले भी कराया। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।